Hari Om, Bhagavad Gita. Let's say a silent and not silent but a voiced prayer to the very Gita itself. Parthayam pratibodhitam bhagavata narayanena swayam vyasena grathitam purana punina madhye mahabharatam advaitaamritavarshiniim bhagavatim ashtadashaadhyayaniim ambatvamanusandadhami bhagavad-gite bhavadveshiniim पाथायाम प्रतिबोधिताम भगवत नारायण व्यासेन व्यास जी की कृत की हुई ये ग्रंथि है और इसमें पुराण और मुनियों का लिखा हुआ जो वचन है व्यास के द्वारा, वेद व्यास जी के द्वारा. इट कम्स इन मध्ये महाभारतम. महाभारत which is in 6 volumes, it comes in the center. This is one section in the 5th volume I think or 4th volume of Mahabharat, मध्ये महाभारतम. इसमें है क्या? तो इट इज सिंपल. अद्वैताम, अद्वैत की जो फिलॉसफी है, अद्वैत, द्वैत सिंपली मीन्स डुअल, अद्वैत मीन्स नॉन डुअल. अब वो नॉन डुअल रियलिटी है क्या, इसीलिए तो हम यहाँ 1 to 18 चैप्टर्स पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे अद्वैत, वो वन, इनडिविजिबल, इटर्नल, इनफाइनाइट अद्वैत जिसको डिवाइड किया ही नहीं जा सकता, वो सिंगल ट्रूथ क्या है, उसकी वर्षा हम गीता पढ़ के पाएंगे. वर्षा यानी द शावर ऑफ इट. अद्वैतामृत वर्षिणीम भगवतीम अष्टादशाध्यायनीम. किस तरह से? 18 अष्टादशाध्याय, दैट इज 18 चैप्टर्स के द्वारा. अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी. द हाईएस्ट ट्रूथ which is revealed in the Upanishads and the Puranas, the essence of that we will be privileged to know through the Bhagavad Gita. That's what this prayer says. Simple. I might have some chanting at the end, but for the moment I just want to, we are not going into any chapters for the moment. This is an introduction, an overview, an idea as to why Bhagavad Gita at all. Why? So, we know that in the very beginning there are people who ask for any scripture. They don't even know probably which scripture they're looking for, so they can head for the Guru Granth Sahib or the Bible or the Quran or Gita, it doesn't matter. But we turn to Krishna, and Krishna here symbolizes truth here, okay? So it doesn't mean that it's not the truth of Muhammad or the truth of Christ or the truth of Buddha. So Krishna here, we are turning to him because we want an answer for our suffering. Why are we suffering? Why do we have dukkha? Dukkha could be of the smallest kind or the biggest tragedy. I'm not going into that. But I want immediate relief. I turn to Krishna. When the mind is a little more expanded, दूसरा और भी कोई कृष्ण की तरफ मुख मोड़ता है. वो क्या? वो कहता है कि मेरे पास दुख तो नहीं है, लेकिन हाँ मुझे समृद्धि, वेलफेयर एंड बेनिवलेंस और चाहिए भाई थोड़ी सी. तो हम भगवान की तरफ अपनी समृद्धि, बेनिवलेंस और वेलफेयर और मटेरियल समृद्धि बढ़ाने के लिए भी we turn, some of us turn to Krishna. But when the mind is expanded a little more, some of us begin to ask, all right, this is life. I am doing what is needed in sansar and family and work and achievements and all the material comforts, and मुझे कोई ऐसा खास दुख या कोई ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन इस जीवन से परे, उसके बाहर जाने की कोशिश करता है और कहता है, all right, so what is after death? मेरी आफ्टर डेथ होगा क्या? क्योंकि ये भी लिमिटेड है, जो चीज़ मैं, जो जीवन में जी रहा हूँ वो तो लिमिटेड है. तो कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि अब ये डेथ के पार है क्या? और कुछ लोगों का माइंड और एक्सपैंड जब हो जाता है तब वो कहते हैं
कि इस डेथ के पार जो भी हो, वो जो सृष्टि है, वो जो पूरा ब्रह्मांड है, उसकी सत्यता क्या है? What is the nature and essence of entire existence? मतलब only an expanded mind can have that curiosity, जिज्ञासा, कि मेरा और इस पूरे ब्रह्मांड का जो एसेंस और जो उसकी सत्यता है, उसका एसेंस है क्या, और उसमें मेरी जगह क्या है? फिर हम वी हैव कम बैक टू मी सेंट्रिक अगेन. ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें मेरी जगह है क्या इतने बड़े ब्रह्मांड में? ये प्रश्न लेकर मोस्टली ऑल ऑफ अस गो. कृष्णा ऑल्सो न्यू दिस. कृष्णा न्यू वेरी वेल कि मेरे पास, यानी कृष्ण के पास कौन लोग आते हैं. सो ही सेड इन द 7th चैप्टर, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना. 4 तरह के लोग मुझसे मेरा भजन करते हैं, यानी मेरे समीप आते हैं. कृष्ण ने कहा था, उन्होंने कहा किस तरह के? आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानिच्च भरतर्षभ. आर्तो, द वन हु फील्स पेन, कि मुझे ये पेन से निवारण चाहिए, वो भगवान की तरफ भागा जाता है. भगवान से ओके, यू आर मोस्ट वेलकम. तुम किसी भी कारण से आए हो, मेरे पास आए तो हो. दैट्स व्हाई कृष्ण ऑल्सो नोज द साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन माइंड. आर्तो, जिज्ञासु, द वन हु इज क्यूरियस. डेथ के पार क्या है? मेरा जीवन अगर सीमित है तो फिर डू आई हैव अ कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, और दिस इज द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ माई एग्जिस्टेंस. ये बॉडी, ये मन और ये संसार में मेरा इंटरैक्शन एंड अचीवमेंट, बस यही है. ये जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी ड्राइव्स पीपल टू फाइंड आउट द ट्रूथ. तो ये तो भगवान ने कहा जिज्ञासु. अर्थार्थी, जो उनका देयर इज अ मोटिव ऑफ गेनिंग समथिंग मोर, कि मुझे भगवान मेरे परिवार को समृद्ध रखो, मेरे बिजनेस को, या मुझे और मेरे नेशन को, जो भी आप अपने लिए कुछ चाहते हैं. अर्थार्थी आपका अर्थ है. कृष्ण सेज मोस्ट वेलकम. आतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानिच्च भरतर्षभ. लास्ट काइंड ऑफ पर्सन, द 4th one comes to me when he is a ज्ञानी. अरे तो ज्ञानी means what? The one who already knows the essence of Krishna, the one who already knows the essence of this ब्रह्मांड. फिर वो क्यों जाएगा? केवल हम क्यों जाते हैं? हमने इतनी बार सुना हुआ है, फिर भी महात्मा अगर आए हमारे सिटी में, शहर में, तो हम उनके वी वांट टू गो एंड सिट उनके समीप, वांट टू सिट एट द फीट ऑफ द मास्टर. एंड देयरफॉर कृष्ण सेज, जो ज्ञानी हो जाते हैं वो भी मेरे समीप आते हैं, क्योंकि इन फैक्ट their ज्ञान already brings them to me because they realize the essence of their existence is pure आत्मा. और मैं परमात्मा हूँ, तो मुझसे वो वैसे भी जुड़े रहते हैं. ज्ञानी, आत्मा और परमात्मा का जो संयोग है वो ज्ञानी ही जानते हैं, तो वो मुझसे ऐसे भी जुड़ जाते हैं. एंड therefore कृष्णा हैज एक्सप्लेन कि ठीक है, आप मेरे पास आए हो ना, ठीक है, वंडरफुल, एंड यू हैव chosen to ask certain questions, but there are many more questions to which I meaning Krishna, I have answers. अच्छा, so you have to listen to me, Arjun, so that you get all the answers. Some of the questions, some random questions which we may find the answers to. may meaning कृष्ण तो बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते, हम उसको जहन में उतार सकते हैं कि नहीं. इसलिए many questions are, why am I here? Question 1, मैं यहाँ हूँ किस लिए? मेरा गोल, मेरा उद्देश्य, is there a purpose to this existence? कि बस खाओ पियो, have a family and grow old? Is there an उद्देश्य beyond this? ये भी मेरे छोटे छोटे उद्देश्य हैं. Let's not forget, small goals of life are not denied at all, small goals. लेकिन मेरा overarching and highest goal, let's call it, वो क्या? Why am I here? Second, what do I actually want in this life? तो हम तो सीधे से कह देंगे हमको तो सुख चाहिए भाई, और दुख हमसे दूर रहे. तो our whole existence begins to get centered around दुख निवृत्ति, सुख प्राप्ति. तो क्या यही 2 चीजें करते करते हम बुढ़ा जाएंगे? हर चीज से जो हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, सुख प्राप्त हो जाए और दुख दूर हो जाए, दुख निवृत्ति, सुख प्राप्ति. ओके, आई एम नॉट गोइंग इनटू एनी ऑफ द आंसर्स, दे विल अनरावल बाय देमसेल्फ. और व्हेन वी रिकैप, some of us want to know, why do I suffer? So same question,
जब मुझे दुख होता है, पेन होता है, तो मैं भाग के कृष्ण या मोहम्मद या क्राइस्ट या बुद्ध को ढूंढने लगता हूँ। ठीक है, वेरी गुड, दैट्स वन वे। व्हाई डू आई सफर? बट वो सफरिंग का कॉज क्या है? अगर हम डीपर जाएं, वो जानने की कोशिश करेंगे। व्हाई डू आई सफर? व्हाई इज देयर कॉन्फ्लिक्ट? व्हाई आर देयर डिस्टर्बेंसेस? एंड वन क्वेश्चन इज, व्हाई डू आई लुक आउटसाइड ऑल द टाइम फॉर हैप्पीनेस? मैं हर चीज के लिए बाहर क्यों सुख ढूंढ रहा हूँ? क्या बाहर ही है? हो सकता है बाहर हो, इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ। सो व्हेन आई स्टार्ट टू रीड द गीता, आई एम नॉट इवन श्योर कि ये बाहर की दुनिया, हमेशा मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उससे सुख मिलेगा फ्रॉम ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड अट्रैक्शंस? क्यों? वेल, वी विल कम टू नो व्हाई आई एम लुकिंग आउटसाइड फॉर माई हैप्पीनेस। मैं हूँ कौन? हु एम आई? तो हम नॉर्मली तो अपना नाम, रूप, औधा, पद, अपना नेशन, अपना धर्म, जाति, कुल, ये सबसे अपने को पहचानते हैं। लेकिन ये तो ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। इनफैक्ट मेनी ऑफ दीज थिंग्स आर डिमिनिशिंग इवन as I grow old. As I grow old, I lose my ability to work, so I am not a professor anymore. तो ये आइडेंटिटी है क्या जो जा रही है मुझसे? एंड जब बॉडी ड्रॉप होगा तब तो पूरी ही आइडेंटिटी चली जाएगी। इज दैट द ट्रूथ? क्या ये सत्य है? पूरी आइडेंटिटी मेरी गई? नहीं। हु एम आई, ये पता करना है। मैं आत्मा को क्यों नहीं पहचान सकता हूँ? मेन थिंग इज, पीपल से कि ये संसार तो मिथ्या है। हाँ, लेकिन मुझे तो रियल लग रहा है। क्यों? व्हाई डज इट अपीयर रियल? ऑल दीज क्वेश्चंस, वेयर कैन आई फाइंड आत्मा? And then how should I act in this world? Most important questions. So you will see in all these questions, Bhagavad Gita, why does it have such an enduring appeal, universal appeal through 6,000 years, 75 different translations, not translations, 75 different languages. इतना यूनिवर्सल क्यों है ये? For the simple reason कि ये प्रश्न हमेशा से रहते हैं ह्यूमन बींग्स के पास और हमेशा रहेंगे। जब तक ये प्रश्न है, दे आर गोइंग टू, द भगवद गीता विल अपील टू अस। व्हाई डज माई माइंड गेट डिस्टर्ब्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल राइट, तो अब ये देखेंगे कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। वी नो दैट चैप्टर 1 ऑफ भगवद गीता टॉक्स अबाउट द battlefield, how the Pandavas and Kauravas are ranged against each other, who are their senapatis, their generals, and how they are planning to attack each other. So this is the description of the battlefield, most of the chapter 1. And therefore Adi Shankaracharya, he actually started his commentary from chapter 2. Not even chapter 2. He started his commentary only when Krishna started speaking to Arjuna. And that was in the 11th verse of chapter 2. Ashocyanan Vashocaswam. Why are you so grief-struck, Arjun? That was the first word of Krishna. So that's where the commentary of Adi Shankaracharya ji starts. Because ये सिर्फ की ज्ञान की बात करना है तो कृष्ण की बात करते हैं, सिर्फ ज्ञान से शुरू करते हैं. But today we are going to look at a little bit at the background. And then we will go into the Gyan, headlong into chapter 2 later. The background is what? So you know about the battle, that the Kauravas and the Pandavas. But Duryodhan and Arjun both needed desperately to win the battle for different reasons, of course. because Arjun needed to protect the kingdom against adharma, and Duryodhan needed it to win because of his avarice and his greed and his ambition. Anyway, reasons are different. Both needed help. किससे help लेंगे? भगवान कृष्ण से. So Duryodhan और Arjun दोनों, Duryodhan who was heading the Kaurava army and Arjun heading the Pandava army, they went to Krishna, and at that point Krishna was asleep. They needed support from Krishna, but they did not want to wake him up naturally, so they waited. Now, where did they wait? As soon as they entered the chamber of Bhagwan Krishna, Duryodhan sat at the head of the bed
and Arjun sat at the foot of the bed, so near the feet of Krishna. What does this mean? That when we act, we hardly ever think कि मैं अहंकार से act कर रहा हूँ. My अहंकार is making me feel कि why I'm going to sit at the head of the bed and I am going to meet my सारथी. मुझे एक सारथी, एक सपोर्ट चाहिए. तो what is the स्वभाव of दुर्योधन? अहंकार. I'll sit at the head of the bed. What is the natural स्वभाव of Arjun? I need his help ना. Let me touch his feet first. तो विनम्रता से जब हम मदद भी चाहते हैं, विनम्रता चाहिए होती है. We need a lot of humility, humbleness. तो ये स्वभाव was natural to Arjun and Duryodhan. One was sitting above and one holding the feet of the master. Now Krishna wakes up and the irony is कि जब आप सो रहे होते हैं और आपकी आंख खुलती है तो सबसे पहले आप नीचे पैर के पास जो बैठा होगा उसी को देखेंगे ना. Unless you turn your head and then you see the other person at the head of the bed. So the first person that Krishna saw was Arjun. So then Krishna said, okay, both of you have come to me for help. Good. Let me ask Arjun first because I saw him first. Now Duryodhan would feel a sense of despair कि अरे मैं I will lose my opportunity to ask for the best क्योंकि I need to have his army. Krishna had an army. It was called the Narayani army. The Narayani army was what Duryodhan needed, and then he thought, oh my God, now Arjun will ask for the army and I will lose out. हमारे पास कुछ नहीं बचेगा help के लिए. I will just have to ask for grace and I will have to leave. But do you know, and you know by now, what Arjun asked for? Arjun, of course, asked for Krishna. He said, the choice given was, what would you like to have, Arjun? Narayani army or just me, Krishna, with you as your sarthi, your charioteer. But there's a condition. Even as your charioteer, I will not lift a weapon. मैं इस battle में हथियार नहीं उठाऊंगा. And this is a battle, remember. And Krishna is coming alone, बस अकेले और बिना हथियार के. तो अर्जुन, तो दुर्योधन now said, वाह, see, this was the foolish thing that Arjun has done. देखा, मैं smart हूँ. And अब तो ये अर्जुन गया काम से क्योंकि इसने गलत चीज मांग ली है. गलत चीज है कि नहीं, we will come to know first. Now, दुर्योधन सबसे पहले तो वो दुखी इसलिए हुआ था कि सोच रहा था कि अरे मैं अगर विनम्र होता ना तो मैं I would have sat at the feet of the master. लेकिन मैं विनम्र नहीं था. He did not regret not being humble. We are looking at it psychologically. He did not regret कि मैं humble नहीं था. He felt कि दुनिया में जब हम लोग को जब कुछ चाहिए होता है ना, out of greed and ambition, then we are ready to be humble. You know, in the presence of a very powerful man or a rich man or the boss, we are humble. Why? क्योंकि उनसे कुछ चाहिए होता है. Duryodhan's humbleness or humility was probably going to be directed only for gaining something. ये real humility नहीं होती, acting वाली humility होती, fake humility होती. So, as if Krishna doesn't know the difference. Krishna knows what is fake inside and what is pretended and what is authentic. फिर भी वो अहंकार और विनम्रता हम तभी छोड़ते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं. अहंकार और अहंकार जब छोड़ते हैं जब हमको कुछ गेन करना होता है किसी से और विनम्र बनने के लिए तैयार होते हैं. दिस इज अ दुर्योधन प्रवृत्ति. ओके, नाउ what was Duryodhan fighting for? We all know he was fighting for a position, a pad, for the kingdom, pratishtha, ambition, and he had this great desire, kamana, mahatvakamsha, a driving ambition. Krishna said, Arjun, you can have me if you like. And Duryodhan was relieved when Arjun said, yes, I choose Krishna.
Duryodhan was relieved, and in fact he must have been even scoffing a little bit and saying कि Arjun, what a foolish man, he must have been scoffing. जब हम very practical नहीं होते ना दुनिया में, when we are not aiming for something that is worldly, sansari, ambitious, and higher positions, higher salaries, and gaining something from material world, very often people call us impractical. अरे तुम तो बड़े foolish हो. दुर्योधन ने ऐसा सोचा अर्जुन के बारे में. अच्छा, इसको ambition नहीं है. What a loser he is. So he must have thought of him as a loser. But it's like a person who stands in darkness or with a jaundiced eye, with jaundiced spectacles, and he's trying to judge other people. अगर मुझ में तेज नहीं है, क्षमा नहीं है, and dhriti is perseverance, and adroha, non-violence, and natiman nita. These are words which come in the 16th chapter where Bhagwan says teja kshama dhriti adroha natimanita. This exaggerated pride that we have about ourselves, na मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ. Bhagwan has said in the 16th chapter, if all these things are exaggerated pride, and if you have perseverance, dhriti, and kshama and tej, then that is the true wealth that you will possess. True wealth. But Duryodhan did not consider this as true wealth. So we are just contrasting the characters of Duryodhan and Arjun. Why? Why do we need to? 6,000 years ago there were these two characters standing against each other in some irrelevant battle which has no bearing on our present historicity. No. The idea is Duryodhan and Arjun are symbolic of that Asuri and the Daivi Pravritti that all of us have within us. हम सब में एक दुर्योधन और अर्जुन है, which means Daivi qualities and Asuri qualities, which is going to be elaborated by Krishna in great detail through the Gita. Daivi qualities क्या हैं, Asuri qualities क्या हैं, क्या हम में ये है, all that is going to be examined by Krishna. Right now we need to see if all these qualities are in me, Daivi and Asuri, the evil and the, let's call it the pure qualities, noble or the evil qualities, then how do we know that which one to express? That is where the jiva comes in. Krishna is not going to come and guide us all the time or guide Arjun. He was there only to guide him for 18 days, remember. Not all the time, हमेशा नहीं रहेंगे. Our decision comes at the point when we decide कि आसुरी को expression देना है. That is some of the lower tendencies that we have. काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, jealousy, anger, pride, arrogance. Or we can give expression to the higher qualities of akrodha, ahimsa, tyag, a sense of vairagya, vivek, distinguishing sat और असत क्या है, वैराग, not feeling too greedy about things and feeling a bit detached. ये वैराग विवेक कहाँ से आता है? अरे भाई हम सब में है. ये क्रोध और कामना and desire and lust कहाँ से आता है? अरे भाई ये भी है. Which one are you giving expression to? उतना freedom तो दिया गया है ना हमको, बस उतना freedom दिया गया है. You choose कि हमको उनमें से चुन के कौन सा बाहरी expression हम दे रहे हैं. That's all. So now दुर्योधन is also very clear that I am right. जो हम में से जो दुर्योधन होते हैं ना, और काफी सारे हैं, हम भी हैं, जब हमको गुस्सा आता है, I feel I am right. At that point, naturally, मुझे गुस्सा इसलिए आया कि फला ने has been unjust to me or has deprived me of whatever the reason. We justify that we are right. But that doesn't mean that the qualities of expression of growth and anger and vengeance or destruction or hurt, like the Pandavas, like the Kaurava army, is right. That your justification does not make the wrong action right. That's all. हम में जो दुर्योधन है, we feel right. Right now Duryodhan was feeling, मैं तो सही हूँ. क्यों? मुझे चाहिए, इंद्रप्रस्थ चाहिए. I want that kingdom and I'm going to rule it. So his closeness was to wealth and ambition. Arjun's
closeness was to Krishna, and he said कि बस एक कृष्ण काफी है हमारे लिए। और दुर्योधन जैसे हम सब होते हैं, वो कहते हैं अरे दुनिया तो इतनी बड़ी है, तो इसमें कितनी सारी चीजें अट्रैक्टिव हैं, और इनमें से हजारों चीजें हम सुन सकते हैं, और उन हजारों चीजों से मुझे कितना सुख मिलेगा। तो मैं पहले ये सब एकत्र कर लूं, अर्जित कर लूं, लेट मी एक्यूमुलेट ऑल दिस हैप्पीनेस, क्योंकि ये नारायणी आर्मी है जो इतनी सारी चीजें हैं। और वो एक जो कृष्ण है ना, एक सत, एकम सत, ठीक है, वो बाद में वो भी पहचान लेंगे। सो वी पुट इट ऑन द बैक बर्नर कि वो एक कृष्ण का हम क्या करेंगे। ये दुनिया की डाइवर्सिटी देखो, सच अट्रैक्शंस एंड सच टेम्पटेशंस एंड सच हैप्पीनेस गिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस एंड पीपल, एंड इतनी चीजें हैं चुनने के लिए। हाँ, चुनने के लिए तो बहुत कुछ है डाइवर्सिटी, बट दुर्योधन एंड अर्जुन के बीच में हमको वी हैव टू डिसाइड, आर वी इक्वली क्लियर व्हाट वी वांट। पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, विक्ट्री, विजय सब चाहिए, ओके, गो आउट इनटू द वर्ल्ड, नो प्रॉब्लम। बट द प्रॉब्लम इज दैट जब हम बहुत दुख में होते हैं ना, बहुत ज्यादा कुछ भी, हम या यू कैन look at the biographies of other people or the lives of other people around us, because they are not different from our lives. We are all the same human existence. जब दुख में हम या कोई और पड़ता है ना, at that time they don't run to their तिजोरी. तिजोरी means their bank balance. They don't run to their little casket where they have put their jewels. अरे, where do I run? I run to the master. I run to the scriptures. तो अर्जुन knows that ये मेरा ट्रू वेल्थ नहीं है. नारायणी आर्मी ठीक है, बहुत सारी एकत्र कर लो. नारायणी आर्मी of course being the symbol of all that we accumulate around us, and बग्गी एंड गाड़ी एंड बंगला एंड मोटर. तो जब हम दुख में होते हैं ना, अपनी मोटर कार के पास नहीं भागते हैं कि लेट मी हग माई मोटर कार, आई फील अ लिटिल बेटर, मुझे थोड़ी शांति मिलेगी. नॉट एट ऑल. देयर आर नो आंसर्स इन द मटेरियल वर्ल्ड फॉर माई डीप स्पिरिचुअल क्वेश्चन. वो काम उस वक्त नहीं आता सब कुछ. तो हमारा सारथी हमको चाहिए. इसका मतलब हमको एक ही चाहिए सारथी, वन कंपेनियन. वो कंपेनियन है कृष्ण या शास्त्र या कोई महात्मा या उनकी गाइडेंस या ज्ञान. जब हमको ज्ञान हो जाता है, दैट ज्ञान बिकम्स पार्ट ऑफ आवर इनर गाइडिंग लाइट. यू कैन कॉल इट कृष्णा. दैट कृष्णा इज आवर सारथी. व्हाट डू वी एक्चुअली नीड? लो, ये क्वेश्चन तो आंसर हो गया कि व्हाट डू वी एक्चुअली नीड इन आवर लाइफ? वी नीड अ सारथी, वन गाइडिंग लाइट. तो दैट्स व्हाई अर्जुन सेड कि अच्छा, आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, यू आर नॉट गोइंग टू लिफ्ट योर आर्म्स और यूज योर आर्मामेंट, मतलब वेपन्स नहीं यूज करेंगे, केवल चैरियट चलाएंगे, ठीक है, फिर भी मुझे आप ही चाहिए. अर्जुन की फेथ और श्रद्धा, एंड सी द पावर ऑफ श्रद्धा. उतनी पावर हमारे पास नहीं है, क्योंकि आई नो दैट मेरे मोटर, बंगला, मेरी पोजीशन, सैलरी और मेरे वेल्थ जो है, वो बाहर जो दिखता है, मुझे लगता है उससे मुझे कितना सुकून, शांति और सिक्योरिटी मिल रही है, उससे मुझे स्ट्रेंथ मिल रही है. मुझे लगता है स्ट्रेंथ. क्यों? क्योंकि मुश्किल वक्त में हाँ मेरा पैसा काम आने वाला. yes, to an extent, yes, but the LIC policy is a piece of paper. It's lying on your in the cupboard. That LIC policy, that is life insurance paper, is lying in the cupboard. And the moment you feel there is a great loss in your family or among your friends, or just feel that all this that I have achieved is quite empty, you feel a sort of hollowness and empty victory. जब ऐसी मनस्थिति हो जाती है ना, तब मुझे कोई कागज, कोई लाइफ इंश्योरेंस, कोई बैंक बैलेंस, कोई मोटर गाड़ी, इट जस्ट डज नॉट हैव द आंसर्स. वो हम कब रियलाइज करेंगे? ओनली व्हेन वी बिकम. पहले अर्जुन तो बने, दुर्योधन बने फिरते रहते हैं कि यस मुझे. दुर्योधन वॉज क्वाइट कन्विंस्ड. You know, he is not an uneducated man. First of all, let's understand, he is not a rustic lout. He is equally educated by Kripacharya and Dronacharya in the art of warfare and in the philosophy of life. ये दोनों gurus दोनों के common हैं. The two gurus are common to both. लेकिन एक ऐसा सोचता है और दुर्योधन ऐसा सोचता है. So here we see that in our darkest hours मुझे क्या चाहिए होता है,
उसकी तैयारी मैं क्यों ना कर लूँ? आई नो दैट आई हैव पावर इन माई पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी हियर, लेकिन कभी भी जब पावर जाती है तो मुझे मालूम है ना मेरी टॉर्च यहाँ रखी हुई है, तो वो लाइट का सोर्स तो रखें अपने पास. दैट्स व्हाई आई मे नॉट बी इन ग्रेट ग्रीफ नाउ, बट आई हैव द सोर्स ऑफ लाइट एंड आई नो दैट आई कैन डिपेंड ऑन इट. वो श्रद्धा होती है. नॉट दैट कि मेरे पास बहुत सारे उपकरण है. यू नो आई हैव पुट अराउंड 4 टाइप्स ऑफ बल्ब्स इन माय रूम. अरे लेकिन जब डार्केस्ट आवर जब आएगा लाइफ का तो वो जलेंगे क्या? दैट ओनली द टॉर्च विल वर्क विच हैज टू बी क्लोज टू अस. सो इन ग्रीफ एंड सॉरो एंड कंफ्यूजन एंड मोह, ओनली कृष्णा कैन सेव अस. मोह हियर मीन्स डिल्यूजन. ओनली एंड ओनली कृष्णा. सबसे पहले तो ये अर्जुन वाली श्रद्धा है ना, वो ले लें, तब हम आगे बढ़ सकते हैं. So why was I explaining कि Duryodhan is equally educated? Because he said at one point, this is not the first time they have met. Krishna had gone to Duryodhan once as an emissary of peace to say कि भैया तुम अभी भी you can withdraw from the battle. Why do you want bloodshed? Why don't you call for peace? वो धृतराष्ट्र के पास एक बार गए थे, एक बार दुर्योधन के पास कि just call for peace. As an ambassador, poor Krishna had gone. दोनों ने मना कर दिया, भगवान को मना कर दिया. That is Duryodhan said to Krishna, Janami dharmam. I know what dharma is, Krishna. Don't explain to me. नचमे प्रवृत्ति, उसकी तरफ मेरा झुकाव, प्रवृत्ति नहीं है धर्म की तरफ. जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति. जानामि अधर्मम, मैं ये भी जानता हूँ अधर्म क्या है. Duryodhan is not an uneducated man like Ravan. Ravan, one of the highest educated. By education, I don't mean physics, chemistry, biology, please. I mean only Shastra, deep Shastra. He said, Janami adharmam, nachame nivritti, but I cannot help it. आप बता रहे हैं कि ambition is bad, okay, I know what is adharma, but I can't help it. Janami adharmam, nachame nivritti. Duryodhan has completely washed his hands off this whole matter of calling the battle off because he wants to win. पहले हम अर्जुन बने, पहले उस तरह की श्रद्धा लाएं कि yes, this is a battle of thousands of people, but I know there is this one Krishna, that Sarthi is going to stand by me in the best of my victories and in my darkest hour. That Krishna alone has the answer. उतनी लेवल की श्रद्धा होना, तभी हम अर्जुन बन के कुछ सीख सकते हैं. In chapter 2 also, Arjun had said that I surrender to you completely and I really don't know. Shishyaste ham. Now you have to tell me. I am just your Shishya. So then, what is the moral of the story? There are always 2 paths. In our life, you will always find 2 paths. One will lead to dharma, one will lead to adharma. Do we even recognize adharma? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, we are justifying. अरे मुझे गुस्सा आया इसलिए, मुझे ambition है इसलिए, I have security, I have family, I have children growing up, इसलिए मुझे ambition है. Of course we have to work hard, but ambition, like Duryodhan, for the sake of ambition, is the adharma. Arjun also had an ambition that I have to win the battle, but for him, of course, he didn't recognize it at that time, but the battle was actually neither the battle for Duryodhan nor the battle for Arjun. It was a battle for dharma. This is the dharma kshetra. It is a battle for dharma yudh. Means only dharma should win. Arjun jeete, Duryodhan jeete. No, we are not looking at people. Dharma has to win. So in our life, we have to say that all the goodness which we are going to see in chapters 13 and 16, Bhagavan has said this is the beauty of your character. If you build these, then you are living in dharma. And then that inner revolution comes about and you transform your life towards dharma. He will give guidance step by step, don't worry about it. But sit at the feet of the master. So, धर्म और अधर्म के बीच में हम जब जान जाते हैं, तब only then I choose one path out of the 2. So Robert Frost had said very famously,
two roads diverged in the woods and I took the one less traveled. ठीक है? I mean, many people know these lines, Robert Frost. But you know what? For so many years, people thought that Robert Frost meant कि I took the path less traveled, यानी कि I took the one which was unexplored by others, and I wanted to be adventurous, and I wanted to be different from others, and therefore I took the path less traveled. Robert Frost, before his death, he himself had to come and clarify कि अरे भैया ऐसा नहीं है. I have written I took the path less traveled because I consciously rejected the other path, the path of ambition and greed and क्रोध and envy and acquisition कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए और चाहे मुझे दूसरों की हानि करनी पड़े मुझे वो चाहिए. He said there is a conscious rejection of the first path, that's why I took the second path. Robert Frost himself had to clarify. Anyway, do we choose? What do we choose? The path which is leading us towards aggression and demanding from the world. You know, sometimes when we are very ambitious, we demand from the world, from the sansar very aggressively. And what does it bring to us? It may give us those objects which we are desiring from the world. It may give us those objects कि सब कुछ मिल गया, लेकिन उसके साथ मुझे क्या मिला? दंभ, दर्प, अभिमान, पौरुष्यम. Later on, Krishna said, दंभ, दर्प means what? Hypocrisy, arrogance, अभिमान, गर्व, पौरुष्यम, harshness. अपने कैरेक्टर में देखिए ये सब आता जाएगा. जबकि हम if I seek the world with aggression, तब यही आएगा, aggressiveness and hypocrisy and harshness, paurushya in our life. So, if the sansar is gained by all these means, then how can we expect shanti? हम सब कहते हैं अरे हमको शांति चाहिए शांति, लेकिन हम संसार के साथ शांति के साथ इंटरेक्शन ही नहीं कर रहे हैं. आई एम एक्टिंग वेरी एग्रेसिवली विद द वर्ल्ड और चाहिए रिटर्न में मुझे शांति. कोई ऐसा होगा जो कहता है मुझे शांति चाहिए? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं होगा. लेकिन हम शांति और जो जीवन का जो रस है ना, टू ड्रिंक डीपली फ्रॉम लाइफ, वो विनम्रता, वो सत्य, वो शांति, वो सुकून, वो नहीं आता. So that becomes evasive for us. And victory तो मिल जाती है. Yes, I have gained so many things by stepping over the toes of others and taking credit. एक corporate world में जो बहुत कुछ होता है, taking credit for other people's work and denying them their due right and speaking behind their back. Or I don't know, in the corporate world we have a lot of adharma going on. We have all had a taste of the corporate world. That adharma, we may be victorious in that and get a high promotion and high post and the best possible posting and promotion, but it's a very dry victory. At one point we will all say, अरे ये तो बड़ा खोखला लग रहा है सब कुछ. It feels like a very empty victory, dry victory. कभी ना कभी जो आदमी विचारशील होता है और thoughtful person, उसको ये विचार हमेशा आएगा कि मैंने सब कुछ तो अचीव कर लिया है, फिर भी मुझे ये खोखलापन, ये इनकम्प्लीटनेस, ये खालीपन क्यों लग रहा है. ये विचार हमेशा thoughtful person को कभी ना कभी आता है. तो वो इसलिए आता है कि मेरा लाइफ में मुझे सब कुछ मिल गया है, लेकिन वो एक सारथी नहीं, वो एक कृष्ण हम ज्ञान भी समझ सकते हैं और अपना साथी भी समझ सकते हैं. जो भक्ति योग में डूबे होते हैं वो कहते हैं यस ही इज प्रेजेंट अराउंड मी. ठीक है. जो ज्ञानी होते हैं वो कहते हैं मेरे पास तो परम ज्ञान है. वो परम ज्ञान क्या है? वी विल सी इन चैप्टर 2. बट ये सारथी दोनों के लिए है. सो व्हाट इज मिसिंग इन आवर लाइफ? दैट वन गाइडिंग लाइट, दैट वन कांस्टेंट गाइडिंग लाइट. और बाकी सब हम जो भी अचीव करते जा रहे हैं. एंड दैट परमात्मा, वो आत्मा का ज्ञान, वो दैट अल्टीमेट ट्रूथ और दैट कृष्णा, whatever name you give it, doesn't matter. That knowledge of that consciousness which is driving everything in this world, वो सारथी मेरे पास अगर नहीं है, then I may run this rat race for centuries and I will remain just where I am.
ओके, नाउ एक बात और यहाँ कहने लायक है कि शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, हम भगवद गीता में अभी प्रवेश करने वाले हैं, इफ नॉट टुडे अनदर टाइम, बट जब हम किसी भी शास्त्र को पढ़ते हैं तो ओरिएंटल वर्ल्ड है ना, ईस्टर्न हमारी जो संस्कृति है, उसमें कहा गया है कि हम अध्ययन के रूप में नहीं करते। अध्ययन और स्टडी इज ओनली फॉर अ स्कॉलर, कि अरे भाई मुझे नॉलेज चाहिए और देन आई हैव अ प्राइड ऑफ नॉलेज। नहीं, उसको हम कहते हैं पाठ। शास्त्र को हमेशा पाठ कहा गया है। इफ यू रिमेम्बर, गीता पारायण, दे हार्डली एवर से अध्ययन, विच इज फॉर द स्कॉलर्स, कि अरे भाई आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है ये सब्जेक्ट, चलो ठीक है अध्ययन करो। इट इज अ पाठ। एंड व्हाट डज पाठ मीन? दैट इफ वी आर रीडिंग, to understand it and let it sink into our life little by little, drop by drop, all the time, तब हम देखते हैं कि जब हम बहुत ही खुश रहते हैं, then it has some other meaning for us, the reading of the same scripture. जब बहुत दुख में होते हैं तब और एक, जब हम देखते हैं अरे मेरे फ्रेंड के साथ क्या ट्रेजेडी हो गई, तब हम कुछ पंक्तियां खोलते हैं कृष्ण की, and it has another meaning. It's the magic of शास्त्र. लेकिन हम वो शास्त्र हमेशा नहीं पाठ करते, क्योंकि वो पाठ वी थिंक अध्ययन कर लिया बस आ गया ना हमको। इट इज अ लेसन इन बायोलॉजी क्या कि बस हमको पता चल गया कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे चलता है। नहीं भैया, दिस इज नॉट नॉलेज ऑफ द आउटर वर्ल्ड, दिस इज अ नॉलेज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्फ। इनर ट्रांसफॉर्मेशन जब तब नहीं होता है तब लोग पाठ करते रहते हैं। जो पाठी होते हैं ना, there are several of them in our country, जो पाठी होते हैं, generation after generation they are reading the text. Even the ज्ञानीज, हमारे कितने सारे जो senior स्वामीज हैं from whom we have learned, if there is another announcement that a certain swami from another part of the country is coming to hold a camp, he will go and attend that. सुनने में हमेशा उनको इतना रस लगता है ना कि फिर से सुनते जाएं। एंड दे देमसेल्व्स स्वामी महात्मा। तो आर दे क्रेजी जो इतने जनरेशन से केवल और केवल पास कर रहे हैं। सो देयर इज ओनली वन लेसन इन दिस, कंसिस्टेंसी, कि हम जो चीज़ हमको अच्छी लगती है क्या हम ऐसे ही छोड़ देते हैं? दुनिया में भी हम नहीं छोड़ते हैं। तो मेरी मर्सिडीज मुझे अगर पसंद है, मैं मर्सिडीज तक नहीं छोड़ता हूँ, तो फिर गीता और उसके ज्ञान को हम एक बार छू के क्यों रख देते हैं शेल्फ के ऊपर? देयर इज नो रीजन फॉर इट। So are we saying that Duryodhan's judgment was bad? Yes, in a sense it was bad, because it was like standing in darkness and saying कि मेरे पास तो इतनी सारी चीजें हैं, जमीन है, जायदाद है और क्या क्या है, बैंक बैलेंस है, तो ये नारायणी आर्मी है, मुझे कौन डिफीट कर सकता है? नहीं। So one day we will find that death will defeat us, sorrow will defeat us, grief will defeat us, and bhaya, fear. We may not feel it right now, but when it comes, it hits us hard. What? Bhaya, grief. So Vita, Raga, Bhaya, Krodha. Bhagavan Krishna said at one place, Vita means to go beyond. At one place Krishna said, the only thing is you have to go beyond these three and you're done. You're sorted. Vita, go beyond. Raga, attachment. Bhaya, fear of anything. And death of course is ultimate fear. Vita, Raga, Bhaya, Krodha. And anger comes when there is desire. ना, जो चीज मेरे मन की है मुझे नहीं मिली तो क्रोध है, तो वो desire also gets included in that. These are the three gates to hell. उनके वर्ड्स हैं, मेरे नहीं है, कृष्ण के, will explain later. राग, भय, so attachment and fear and krodha, my God, why do we keep these gates open? Just shut them. And therefore, like Duryodhan, when I'm standing in darkness, I don't recognize कि अरे ये संत, ये पीर, ये पैगंबर, ये त्यागी, ये वैरागी, अरे these people are losers. We don't see them as messengers of God. क्योंकि मैं इतना डूबा हुआ हूँ, intoxicated by my wealth and achievement and success, material success in the world, कि मुझे और कुछ दिखता ही नहीं है कि ये वैरागी क्या बताएगा, ये त्यागी क्या कर रहा है, what is his achievement in life, he is a loser.
तो जितने पीर पैगंबर आते हैं, सो देयर इज अ बुद्धा एंड अ क्राइस्ट एंड अ मोहम्मद एंड कृष्णा, पीपल वेरी रेयर, वेरी फ्यू. सोचिए आप कितने लाख लोग हैं इन द लोकेलिटी वेयर यू आर लिविंग. How many lakhs and thousands live in the locality where I am seated? But on this group there will be 3. So पहचानना, just to know that am I at least head, मेरी दृष्टि सही डायरेक्शन में है कि नहीं, ये पहचानने में भी सालों लग जाते हैं. I may not know much, we may all not know much, but अगर मेरा चैरियट सही तरफ डायरेक्टेड है, सही दिशा में अगर खड़ा भी हो जाए ना, आई एम डन. बस इसीलिए हम नहीं पहचानते हैं कि ये संत और पीर और पैगंबर मेरा क्या उद्धार कर लेंगे. दे themselves are living in such poverty and what we see as poverty and loneliness, what we see as loneliness and what we see as seclusion, but see the inner wealth of their mind. There is only आनंद, like भज गोविंदम में कहा था, नंदति नंदति नंदत्येव, उसमें आनंद आनंद और केवल आनंद रहता है, उसको चाहिए ही नहीं कुछ. तो हम लूजर बोलने के पहले वी मस्ट सी दैट वी आर इंटॉक्सिकेटेड बाय अ संसार, दैट संसार विच इज वेरी सून गोइंग टू टेक एवरीथिंग अवे फ्रॉम अस. सो आगमापा, यू नो, अनित्याहा, कृष्ण ने बोला था इन सेकेंड चैप्टर कि जो आ रहा है वो जाएगा ना भाई, यही तो संसार का स्वभाव है. आगमापा, यू नो, अनित्याहा, अनित्य है सब कुछ. ताम तितिक्षस्व भारत, इसलिए भारत, दैट इज अर्जुन, तुम तितिक्षा, steadfast, perseverance, तितिक्षा, just be steady, दुख में और सुख में दोनों में steady रहो, बस यही. And after that nothing can touch you. And in many ways Krishna inspired Arjuna to be sama dukha sukha. That means दुख और सुख में समता कैसे आए. I am okay and this will also go away, this will also pass. So in fact Birbal was asked once by Akbar that बीरबल तुम ऐसा एक वाक्य बताओ मुझे, ऐसा वाक्य जिससे द विक्टोरियस पीपल, जिनको जय हासिल होती है, दैट मीन्स दोज हु विन द बैटल ऑफ लाइफ, मुझे सब कुछ हासिल है, उनको थोड़ी सी विजडम मिल जाए. और जो लूज करते हैं ना बैटल, जिनको डिप्रेशन और दुख और सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट होता है, उन लूजर को थोड़ी सी सांत्वना, कंफर्ट मिले. ऐसा वन वाक्य, लेकिन वाक्य एक ही होना चाहिए. ऐसा वाक्य जो विक्टोरियस विल गेट विजडम एंड द लूजर विल गेट कंफर्ट. So Birbal said, of course he didn't use Sanskrit, he said, he didn't even use English, but I'll use English, this too shall pass. Agama payuno anityaha. तो लूजर कहता है, अरे ठीक है भाई, अब मुश्किल वक्त आया है ना, चला जाएगा, उस जाने के लिए ही आया है. और जो बहुत विक्टोरियस है वो कहता है, अरे मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ये भी जाएगा ना एक दिन, इसके ऊपर मैं ज्यादा गुमान घमंड ना करूं. तो इसी एक वाक्य से द विक्टोरियस एम्बिशियस को विजडम मिल जाती है, एंड द लूजर और द डिसअपॉइंटेड वन, दैट इज दुखी पर्सन, गेट कंफर्ट. आगमा, यू नो, दिस टू शैल पास. ऐसे करके कृष्ण ने कई बार इंस्पायर किया है. अब ये जो ज्ञान भगवान ने दिया है 18 चैप्टर्स में, हु नीड्स इट मोर? यू से, अरे दुर्योधन नीड्स इट मोर, क्योंकि वो बैटल में घुस रहा है एंड ही इज गोइंग टू कॉज ब्लडशेड, ही इज कॉजिंग ब्लडशेड. दुर्योधन नीड्स इट मोर, बट कृष्णा सेज, I don't go to the ones who don't ask for that. How can I? मैं एक बार गया भी था दुर्योधन के पास. और आप क्या सोचते हैं कि गीता हजारों लाखों घरों में नहीं, इस वक्त नहीं रखी हुई है? इस वक्त भी रखी हुई है. But those who ask the question will open it. Krishna will say, I am there. मैं हूं ना तुम्हारे साथ. Therefore he said कि दुर्योधन को जरूरत हो सकती है, लेकिन जो नहीं पूछता, वो जो ज्ञान नहीं मांगता, अर्जुन तुम भी किसी को बताना मत. He said much later in the 18th or so chapter, don't go blabbering out the truth I have told you, because it will fall like rain on rocks. It will have no effect.
तो द ज्ञान जब भी रहता है, इट इज रिमेन्स विद द वन हु इज सीकिंग इट. इसलिए साधक इज अ वर्ड, दैट मीन्स द सीकर. जिसके मन में एक प्रश्न आ गया, दैट मीन्स द जमीन उस बीज को धारण करने के लिए तैयार है. अब वो बीज खाली डालना है ज्ञान की. द स्प्राउटिंग विल टेक प्लेस बाय इटसेल्फ. दैट इज व्हाई वी आर looking at a scripture, we are looking at Krishna himself to guide us, to chariot us, to be our Sarthi right through not only the next several months, through 18 chapters, but hopefully through life and hopefully through many lives. We need a Sarthi. Why not? तो अधर्म क्या है और धर्म क्या है, इसके तो बहुत सारे symbolic representations हैं in महाभारत. So, in short, अगर हम देखना चाहेंगे तो what is the central message of, अगर भगवत गीता में प्रवेश कर रहे हैं तो मैं क्या लेकर, what will be my takeaway? First of all, we hope to know what is the very essence of this existence. सबसे बड़ा क्वेश्चन. दूसरा थोड़ा छोटा क्वेश्चन है कि मेरा गोल, मेरा उद्देश्य है क्या. मैंने जीवन तो ले लिया है, लेकिन छोटे गोल्स अटेन कर लिया है, मेरा हायर गोल क्या है. थर्ड क्वेश्चन, अच्छा अगर ये गोल है, व्हाट इज दैट गोल? टू नो द हाईएस्ट एंड गेन फ्रीडम फ्रॉम जन्म मरण मोक्ष. ठीक है, मोक्ष को भी डिफाइन कर दिया जल्दी से नटशेल में. मोक्ष मेरा उद्देश्य है, फ्रीडम फ्रॉम जन्म मरण. तो उसकी मेथड्स क्या है भाई? मुझे तो कुछ नहीं मालूम कि मोक्ष तो एक शब्द है. उसके मेथड्स भी भगवत गीता में ही है. Therefore, it's a practical manual of life. जब हम वॉशिंग मशीन खरीदते हैं उसका ऑपरेशंस मैनुअल जरूर पढ़ते हैं. जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं उसकी मैनुअल साथ में रखते हैं. एक नया स्मार्टफोन ले लिया तो उसका मैनुअल देखते हैं कि अरे ये ऑपरेशन कैसे होता है. लेकिन जीवन में घुस चले जाते हैं विदाउट अ मैनुअल, विदाउट अ गाइडेंस. ये कैसे होगा? तो फिर जीवन में गुमराह तो होना ही है कभी ना कभी. द वेरी मैनुअल ऑफ ऑपरेशंस हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हर वो चीज, एक वैक्यूम क्लीनर ले आएंगे तो मैनुअल पढ़ने लगेंगे. सो जीवन इज अ वेरी बिग टास्क फॉर विच वी आर रेकलेसली लिविंग विदाउट. कभी ये बटन दबाया, कभी वो बटन दबाया, कभी बर्नआउट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया. सब होगा क्योंकि ये जो वैक्यूम क्लीनर लाइफ है ना, उसका मैनुअल नहीं पढ़ा है हमने. मैनुअल इज दिस प्रैक्टिकल लाइफ. तो भगवान से कि आपको जीवन का उद्देश्य भी मालूम पड़ेगा, इस संसार ब्रह्मांड का एसेंस क्या है वो भी मालूम पड़ेगा, और उसमें पहुंचने का मेथड भी मालूम पड़ेगा थ्रू मेथड्स ऑफ कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग एंड कर्म योग. So that's why it is universal, because it is a practical guide. It's not just philosophy. It's a guide, practical guide also. And why does it have a universal appeal? Because can I say that I am a Syrian and I practice some other religion, and I am a Jew and I live in a certain part of the world, and I am Parsi. So these answers have no relevance for me. अरे भाई, if you are a human being, the attachment, the bhaya, the krodha, the insecurity, millennia तक, मतलब हजारों वर्ष तक प्रॉब्लम वही रहेगी. So it is universal. You cannot say कि अरे भगवत गीता is not for me because I am a Spanish Christian practicing South American. आप जो भी हो, every human has the very same problem psychologically, spiritually. तो आंसर भी तो उनको वहीं से मिलेगा ना. और हर टेक्स्ट में है, ये नहीं है कि ज़ेंडावेस्टा में या धम्मपद में या गुरु ग्रंथ साहिब में या कुरान में नहीं, ऐसा नहीं है. बट मेनी ऑफ देम स्पीक ऑफ इंजंक्शंस कि ये चीज़ें करो, फॉर्मूला, एंड they give a certain set of prescriptive actions. So Mahatmas have found that the comprehensive, complete answers are only in Sanatan Dharma, in the Vedanta.
I'm not belittling any text in the world. Ekam sat vipraha bahudha vadanti. That means it is spoken in many different languages, but sat is always only one. Ekam sat bahudha vadanti. So problem is universal, so solution will also be universal, ना? एक ही आंसर सबको मिलना चाहिए, and the same solution will be sought by every human being. Now, all these practices जब हम करते हैं तो एक ही चीज हमको शेड करनी होती है कि मैं हूँ, मेरा अहम है. तो ये I want to become, I want to get, I want to go, I want, ये टर्मिनोलॉजी जब तक हमारे मन में रहेगी हम कृष्ण तक नहीं पहुंचेंगे. I want to become, I want to go, I want to get, I want to achieve. So थोड़ा सा अहम कम करके शिष्य से हम जो अर्जुन ने कहा, I sit at the feet of you, ओ मास्टर, हम थोड़ा सा अर्जुन का भाव ले आए, थोड़ा अर्जुन बन जाएं. Only then we can hope to have some little, very little transformation through the words of Krishna. Some of the words, I would like to talk about some adharma, which has, अगर धर्म को पहचानना है तो अधर्म को तो पहले देखना होगा ना कि what does it look like. And adharma is very easily identifiable in the actions of some of the characters of Mahabharata. Characters को थोड़ा सा analyze कर लें. Dhritarashtra, for example. Dhritarashtra, the father of the Pandavas. सबसे बड़ी weakness उनमें क्या थी? Feeling a sense of lack. You know that he was blind. तो अगर हम में कोई हीन भावना होती है, अगर मुझे लगता है कि अरे मेरे पास ये नहीं है, उनके पास वो है, मुझ में हीन भावना पहले से आ जाती है. I feel incomplete, unfulfilled. अगर ऐसी भावना आई कभी भी किसी भी रीजन से, then I am bound to hurt other people. I am bound to do it somehow or the other. And I am bound to show them down. कि अच्छा मैं अभी बताता हूँ. हीन भावना धृतराष्ट्र की थी. That's why he said, I want to make sure that see मैं क्यों नहीं जीत सकता ये. And such are the people who engage a lot in the extroverted world, in an extroverted way, excessively. और एक वीकनेस धृतराष्ट्र की क्या थी? हम अधर्म की बात कर रहे हैं, so the weaknesses can also be called adharma. Attachment, excessive attachment. My son should win. अरे भाई क्यों? You are from the same lineage, the Pandavas and Kauravas. Sense of inferiority and sense of attachment lead us into a lot of pain and causing pain to others. And first of all, we should feel worthy of ourselves. Unworthiness हम में जो होती है ना, that makes us warmongering, aggressive, and sort of harsh. तो धृतराष्ट्र का कैरेक्टर हमको ये समझाता है. Simple words, okay? Now, why do we head so aggressively outside of us into the world of fame? कि मुझे नाम चाहिए, सम्मान चाहिए और अप्रूवल चाहिए, प्रॉपर्टी, फेम, अचीवमेंट, मनी, एक्विजिशन. हम कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन हम we are heading towards it for the sake of it. Why? Approval, clothes, jewelry, मतलब excessively I'm talking about. Why? Because I'm suffering from a sense of completeness. और मुझे हमेशा लगता है कि ये चीजें हासिल कर लेने से मुझे थोड़ा सेंस ऑफ वर्दीनेस और कंप्लीटनेस लगने लगेगा. ऐसा लगता है, but that's not true. And therefore, to feel a sense of strength, you know, like Dhritarashtra was weak because of his blindness, and therefore he said, okay, in this world I am going to conquer in the battle. तो हम संसार को कॉन्कर करने में जब लग जाते हैं ना कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, travel and jewelry and clothes and गाड़ी and all that, just for feel excessively, I'm saying, not the ones that fulfill our needs. Then it is to have a sense of strength. मैं भी हूँ. Strength. मैं अहंकार. Security. This will look after me. Happiness. इससे मुझे आनंद मिलता है. All are mistakes. How do I know? Because I know from the defeat of Dhritarashtra. So the defeat, the Kurukshetra battle is symbolic. नहीं तो
अगर ये सिंबल नहीं होता कि दिस काइंड ऑफ एग्रेसिवनेस ऑलवेज इज डिफीटेड, देन he had a stronger army. And remember, the Kauravas had Narayani also. Narayani is Krishna's army. सब कुछ होते हुए भी they lost. Lesson number 2. Lesson number 2 ये है कि why was the battle of Kurukshetra caused in the first place? Yes, it was the ambition of Dhritarashtra, but one of the most toxic emotions, toxic poisonous emotions around us, in our families and relatives and corporates is envy. Envy. अरे मुझे इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों किंगडम चाहिए. उनका किंगडम इतना वंडरफुल क्यों है? उनके किंगडम में इतनी समृद्धि क्यों है? Whose thought was this? The thought of दुर्योधन. कि मेरे पास भी किंगडम है लेकिन सब लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं. You know, if there's a better city, people want to migrate. So वो migrate क्यों कर रहे हैं? There is I also want that kingdom. Envy. I want what others have without working for it is the name of envy. उतना प्रयत्न करने के बिना मुझे वही चाहिए जो दूसरे के पास है. Envy is the most toxic emotion. The entire Mahabharata and the bloodshed and the killing was caused because of one toxic emotion. Catch our minds when it is leading us into the slightest of envy. अरे इनके पास ये है तो हम खुश क्यों नहीं होते? अगर दूसरे के पास कुछ आ गया हम खुश क्यों नहीं होते? हाँ, वो खुशी लाने की कोशिश करें. So that is the dharma path and the adharma path is, अरे थोड़ा सा कुड़ने लगते हैं कि उनके that envy is the path of adharma. There are many other symbols of Asuri and Devi, that is Dharma and Adharma, in the very battlefield itself, which we will probably take up later. And for now, I'll just close. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om Shri Krishnarpanamastu Antihi. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om Shri Krishnarpanamastu Antihi. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om Shri Krishnarpanamastu Antihi. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om Shri Krishnarpanamastu Antihi. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om Shri Krishnarpanamastu Antihi. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om Shri Krishnarpanamastu Antihi. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om Shri Krishnarpanamastu Antihi. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om Shri Krishnarpanamastu Antihi. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om Shri Krishnarpanamastu Antihi. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om Shri Krishnarpanamastu Antihi. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om Shri Krishnarpanamastu Antihi. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om Shri Krishnarpanamastu Antihi. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om Shri Krishnarpanamastu Antihi. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om Shri Krishnarpanamastu Antihi. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om Shri Krishnarpanamastu Antihi. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om Shri Krishnarpanamastu Antihi. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om Shri Krishnarpanamastu Antihi.
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम